नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा के सामान्य विज्ञान अध्ययन सीरीज़ में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अखाड़ा को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये फाइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी इसके अंतर्गत किया जाता है किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फलों का। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन था वो है हमारा माइकोलॉजी। ठीक है, किसका? माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, कैरोलस लीनियस, लेमार्क, अरस्तु, मेंडल। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनको द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, और लेमार्क जो है ये जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। अरस्तु, ये जो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, ये जीव विज्ञान का जनक। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता। ठीक है, मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, क्या है? केंद्रक या कोशिका या राइबोसोम या कोशिका द्रव्य। तो इनमें से क्या है? जो राइट ऑप्शन है वो है कोशिका। ठीक है, अब कोशिका क्या है? ये हमारे शरीर की या फिर किसी भी जीव के शरीर की जो है सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इसके साथ ही ये केंद्रक जो दिखाई पड़ रहा है आपका केंद्रक, ये कोशिका के केंद्र में पाया जाता था। इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जानते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। ठीक है, और कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य रहता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन ने, श्वान ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? सही ऑप्शन जो है वो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेडियन किसका मात्रक है? तो रेडियन 4 ऑप्शन है हमारे पास। रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण या घन कोण या ताप या ज्योति तीव्रता। तो जो सही ऑप्शन है वो है समतल कोण का। ठीक है, किसका? समतल कोण का मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत धारा, ताप, दाब कैसी राशियां हैं? सदिश राशि है या अदिश राशि है या सदिश वदिश दोनों राशियां हैं? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो है वो है आपका अदिश राशि। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो कमेंट में जाके इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर टाइप कर लिया करें, टाइप करके लिख दिया करें, या फिर कॉपी पेन रखें अपने पास, उसमें लिखा करें। ठीक है, इन प्रश्नों को नोट भी कर लें। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चाल का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो है वो है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है।
भौतिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, जेम्स वाट। किसको जाना जाता है? किसको? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है न्यूटन को। न्यूटन को भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर जड़त्व का नियम। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ऋषि कणाद को, लेवाइसियर को, डाल्टन को या मेंडलीव को। तो जो सही ऑप्शन है वो है लेवाइसियर को। ठीक है, लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है, सिरका, संतरा, इमली, टमाटर। तो जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है सिरका। ठीक है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अम्ल का उपयोग शरीर खाना पचाने में करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस तत्व को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों वर्गों में रखा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन। जो सही उत्तर है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो हमारे पास ऑप्शन है, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो सही ऑप्शन है वो है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है,